मशीन की वजह से हमारे बहुजन समाज के महिलाओं के इज्जत आबरू खतरे में चली गई है। लोकतंत्र को ईवीएम मशीन के द्वारा खतरे में डाली जाती है, तो हम इस अपने नज़रों के सामने लोकतंत्र को खतरे में जाते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, इंडिया नाम की जो गठबंधन बनाई गई है, जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उस सरकार को हम लोग खारिज करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगी। और वो रिजल्ट अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आती है, एनडीए पक्ष में जाती है, तो उस दिन ही भारत बंद का ऐलान और वो चुनाव रद्द करने की आंदोलन इस देश में हम खड़ा कर देंगे। तो चुनाव हुआ नहीं और 300 सीटें की बात हो रही है, इसका मतलब पहले ही से वहाँ आंकड़ा फिक्स कर दिया गया है। 7 अगस्त को भारत बंद की करने की घोषणा किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अपना बैनर, झंडा, डंडा, एजेंडा के साथ में जाकर मुस्तैदी से भारत बंद करें और भारत बंद में शामिल हो। इस अधिवेशन में बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर साहब भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इस अधिवेशन के माध्यम से आप पार्टी स्तर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल संगम भारत को। आज वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अधिवेशन था। इस अधिवेशन में हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को भी बात रखने के लिए इन लोगों ने आमंत्रित किया था, तो मैं और मेरे कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में इस अधिवेशन में जो ज्वलंत विषय रखे गए थे, और वो विषय कोई एक जाति, बिरादरी, एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि समाज हित के लिए रखा हुआ था, तो उस विषय पर बात रखने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे लोगों ने अवसर दिया, आमंत्रित किया कि आपका इस विषय वस्तु के ऊपर क्या राय विचार है। तो हमने भी इस मंच के माध्यम से अपनी विचार को जनता के सामने, लोगों के बीच में रखा। दूसरी बात, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लिए, तो इसलिए यहाँ पर भाग लिए क्योंकि जो विषय यहाँ चर्चा करने के लिए संगठन के लोग, संघ के लोग ने रखा था, वो विषय काफ़ी ही हमारे समाज के लोगों की ज़रूरत है। और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता समाज से बाहर है नहीं, वो बहुजन समाज के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए उन ज्वलंत विषयों पर बात को सुनने के लिए जो उत्तर प्रदेश से इस संगठन के सीनियर कार्यकर्ता और बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रभारी आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर माया शंकर कौशल प्रसाद सर ने जो यहाँ पर बात रखने के लिए आए हुए थे, उनकी बात को सुनने के लिए लोग आए हुए थे। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी तसल्ली से उनकी बात को सुना है, क्योंकि उनकी बात जो था सब तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर है। तो इसलिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ भाग लिए, सुने, समझे, और हमने भी अपनी बात को इस मंच के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बातें चर्चा के लिए रखी गई थी, ऐसे कई विषय वस्तु रखे गए थे, तो हमारा जो इसके ऊपर विचार था, हमने विचार दिया। और मैं तो यहाँ तक बार बार कह रहा हूँ कि अगर जो 3 प्रकार के जो कानून 51, 56C, 56D और 49A जो बनाया है, इसको रद्द किया जाए और इसको रद्द करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काउंटिंग और बैलेट पेपर में जो कटकर पर्चियां गिर रही उसका 100% उसका काउंटिंग किया जाए। और अगर सरकार और चुनाव आयोग ऐसा पहल नहीं करती है तो हम लोग आने वाले समय में अगर ईवीएम मशीन को तोड़ने की आवश्यकता पड़े, फोड़ने की आवश्यकता पड़े, और ऐसे अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करते हैं तो घोषणा करते ही पहले लाइन में हम इस मशीन को तोड़ने के लिए हम लोग लाइन में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये मशीन के तोड़ने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं है और सरकार से भी हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी के सुरेंद्र राम जी हैं, काफ़ी जनता में रात दिन प्रचार कर रहे हैं।
तो हमारी कोई ईवीएम मशीन के साथ में कोई झगड़ा नहीं है, या चुनाव आयोग के साथ में कोई झगड़ा नहीं है, या सरकार के साथ में भी हमारी कोई झगड़ा नहीं है, और नरेंद्र मोदी से भी हमारी कोई झगड़ा नहीं है। बात इसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को ईवीएम मशीन के द्वारा खतरे में डाली जाती है तो हम इस अपने नज़रों के सामने लोकतंत्र को खतरे में जाते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर संविधानिक दायरे में रहकर जो कदम उठाना होगा, हम बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार प्रदेश में और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कदम उठाने के लिए तैयार है। और ईवीएम मशीन अगर तोड़ने की आदेश निर्देश होता है तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर हम लोग इस मशीन को खात्मा करेंगे, तोड़ने और फोड़ने की काम करेंगे, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है। इस ईवीएम मशीन की वजह से हमारे बहुजन समाज के महिलाओं के इज्जत आबरू खतरे में चली गई है, किसानों की हक अधिकार खतरे में जा चुका है, मजदूरों के लेबर लॉ समाप्त हो रहे हैं, विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति लाकर तहस नहस किया जा रहा है। ये सारे के सारे क्षेत्र में सत्यानाश हो रहा है। सारे विपक्षियों का तो इस सत्यानाश को हम लोग हम होने देने वाले नहीं, इसको हम लोग रोक लगाएंगे। सारे विपक्षियों का एक संगठन बना है इंडिया के नाम से, तो क्या इस इंडिया संगठन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया संगठन में क्या बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होगी? देखिए, इंडिया नाम की जो गठबंधन बनाई गई है जिसमें 26 दल के लोग पार्टिसिपेट किए हैं, ये बहुत अच्छी पहल है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो पहल किया है, और पहल करके जो इंडिया नाम की गठबंधन बनाई गई है जिसका मकसद रखा गया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है उस समय से लगातार इस देश में अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं में दिन दोगुना चार चौगुना वृद्धि हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा, और इस इंडिया नाम की गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बनाई गई है। ये बहुत सराहनीय पहल है, लेकिन इसमें कुछ कमियां खामियां नज़र आ रही है। जैसे बहुत सारे जो दल शामिल हैं, ऐसे दल बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हैं कि जिनका एक राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में कोई पकड़ और पहचान नहीं है। अगर इस इंडिया नाम के गठबंधन में बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होती है तो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 चांद लग जाएगी। इसमें 4 चांद इसलिए लग जाएगी क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी का शाखा और नेटवर्क इस देश के 22 राज्यों में है। बाकी इसमें कई क्षेत्रीय दल जो शामिल हैं, एक राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में नहीं। जैसे मान लिया जाए समझने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में नहीं, जनता दल यूनाइटेड बिहार के अलावा दूसरे पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ा बहुत था तो सफाया ही हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के अलावा कहीं नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं नहीं है। इंडिया टीम का जो हाँ, इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो ईवीएम तोड़ने के लिए तैयार होंगे? हाँ, ईवीएम तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होती है तो हम लोग ने एक योजना बनाया है कि इंडिया नाम की गठबंधन में अगर बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होती है तो हम लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्हिप जारी करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि अगर इंडिया नाम की महागठबंधन बनने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उस सरकार को हम लोग खारिज करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगी। और वो रिजल्ट अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आती है, एनडीए पक्ष में जाती है, तो उस दिन ही भारत बंद का ऐलान और वो चुनाव रद्द करने की आंदोलन इस देश में हम खड़ा कर देंगे। ऐसा प्रेस वार्ता में प्रस्ताव पारित करेंगे। ये प्रेस वार्ता में प्रस्ताव पारित होने से एनडीए में भूकंप और हलचल मच जाएगी। कैसे मचेगा? क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हम घोटाले करके सरकार बनाते हैं तो उस घोटाले में ये इंडिया नाम की जो महागठबंधन बनी है ये पूरे देश में जन आंदोलन अगर खड़ा हो जाएगा, और जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो केवल
केवल 24 की चुनाव ही रद्द नहीं होगी, बल्कि 2004 से लेकर 24 तक तमाम लोकसभा के चुनाव को असंवैधानिक घोषित करना पड़ेगा। और तमाम बजट पास हुए हैं, तमाम विकास हुए हैं, तमाम मंत्री संतरी सबों को जेल जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए वो डर से ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव पारित करने से डर से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम में घोटाला नहीं करेंगे। और जब घोटाला नहीं होगा तो इंडिया नामक गठबंधन का, महागठबंधन की केंद्र में सरकारें बनेगी। और जब सरकारें बनेगी तो बीजेपी को हम लोग परास्त करने लायक हो सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग जो संविधान के साथ में न्याय और लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़, और इस लोकतंत्र में रहने वाले हमारे माँ बहनों के साथ में अन्याय, अत्याचार, मणिपुर जैसे घटना, मध्य प्रदेश में दशमत कोल के शरीर के ऊपर, सरों के ऊपर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने दिन दहाड़े खड़े होकर जो पेशाब करता है, ऐसा हिम्मत इस देश में होने वाला कतई कभी नहीं है। ये जब हम लोगों की सरकार बनती है तब। अगर उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल नहीं होती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया नाम के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने लायक है, क्योंकि वो खुल्लम खुला भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम में घोटाला किए बगैर वो रुक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अभी से ही कह रहा है 300 सीटें हमारी पक्की, 300 सीटें पक्की, 400, हाँ हमारे तक अभी तो जानकारी 300 है। चलिए आप लोग मीडिया वाले हैं, एडवांस जानकारी होता है। तो चुनाव हुआ नहीं और 300 सीटें की बात हो रही है, इसका मतलब पहले ही से वहाँ आंकड़ा फिक्स कर दिया गया है। 272-73 ही बहुमत के लिए चाहिए, बहुमत से भी ज़्यादा सीटें की बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ये सफल होने वाला नहीं है। अगर इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल होती है तो दुश्मनों को रोकना और भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये फ़ायदा इंडिया नामक महागठबंधन को हो सकती है बहुजन मुक्ति पार्टी के जाने से। और क्या नुकसान हो सकता है वो भी आपके सामने हमने रखा। संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस अधिवेशन में आप लोगों को जो आमंत्रित करके लोगों ने बुलाया था और जो बात रखी गई है वो बात केवल वामसेप के लिए अलग स्पेशल नहीं है, ये समाज की बातें हैं। तो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता जाकर उस संदेश को गांव-गांव तक फैलाएं, गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाएं और अपना संगठन का, अपना पार्टी का विस्तारीकरण करें। और हम बहुत जल्द ही अपनी पार्टी का राज्य अधिवेशन संभवतः 1 अक्टूबर को करने वाले हैं। उस 1 अक्टूबर के बारे में भी जनता के बीच में, समाज के बीच में जाकर बताने और समझाने की काम करें। इस मौके पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के संदेश देता हूं और एक संदेश और देता हूं यहां औरंगाबाद जिला के कार्यकर्ताओं को और पूरे इस धरती से, औरंगाबाद की धरती से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संदेश देता हूं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से भारत बंद की घोषणा किया गया है। 7 अगस्त को भारत बंद की करने की घोषणा किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अपना बैनर, झंडा, डंडा, एजेंडा के साथ में जाकर मुस्तैदी से भारत बंद करें और भारत बंद में शामिल हो। हमारे साथ में आदरणीय सुरेंद्र राम जी जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं आपके सामने मैं इनको भी निर्देशित करता हूं कि आप लोग तैयारी करें और आप क्या इनके ज़िला में तैयारी चल रहा है, इनसे भी आप 1-2 बात आप इस मीडिया के माध्यम से ले लें तो ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लोगों में क्लियर होगा। इस मौके पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद। जो ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय के अंबेडकर साहब का निर्देश जो है और जो तय कर दिया गया है 5 चरण का, तो 4 चरण का, तो 3 चरण हम लोग कर चुके हैं और अगले जो 7 तारीख का भारत बंद है वो हम लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं बृहद पैमाने पर करने का। अभी रोपनी का कार्य चल रहा है, फिर भी हम लोग इतना मेहनत कर के आज का जो वामसेप का जिला अधिवेशन था उसको सफल बनाया। अगले जो 7 तारीख का भारत बंद है हम लोग बृहद पैमाने पर भारत बंद करेंगे।